नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हैं, सीटेट एग्जाम के लिए अगर कोई स्टडी मटेरियल सबसे महत्वपूर्ण है वो होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले आपको यही बताते हैं इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। क्योंकि दोस्तों जो सीटेट का एग्जाम होता है वह कंसेप्चुअल बेस पे होता है। इसमें जिस बच्चे की सोचने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता तीव्र होती है वो बच्चा अच्छा स्कोर लाता है। अगर आप यह सोचे कि हम सीटेट में क्वेश्चन को रट के पास हो जाएंगे तो आप पास नहीं हो सकते। आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना पड़ेगा, कैसे घुमा फिरा के पूछा जाता है। टेट दोस्तों अगर हम सब बात करें तो पूर्णतः कॉन्सेप्चुअल ही बेस पे होता है। अगर हम सब टेट की बात करें, टेट में आप किसी चीज को रट लेंगे तो पास हो सकते हैं, लेकिन सी टेट में ऐसा नहीं है। सी टेट में आप रटेंगे तो नहीं पास हो सकते, आपको लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। आज जो पेपर हम सब सॉल्व करेंगे वह आपका सी टेट पेपर 2 है, जो कि 6 फरवरी 2023 में जो सी टेट का एग्जाम हुआ था उसी दिन क्वेश्चन पेपर पूछा गया था। इसमें सब साइंस के जो 30 क्वेश्चन होते हैं वही 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। इसमें 20 क्वेश्चन आपकी कंटेंट से रहते हैं, 10 क्वेश्चन आपके पेडागोजी से रहते हैं। अगर आप इस चैनल पे नहीं दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। यह चैनल आप सबके लिए सीटेट में जितने सब्जेक्ट हैं सब सब्जेक्ट की पूरी क्लासें, साथ में साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है 2011 से लेके अब तक सभी ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डेली सॉल्व कराया जा रहा है। आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे। आपको जिस भी ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना हो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, करें 3 विभिन्न प्रकार की सामग्रियों जैसे लकड़ी, धातु और कांच जिनका द्रव्यमान और तापमान एक बराबर है, उन्हें गर्म भट्टी से निकाला जाता है और बर्फ के चूर 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 हुए टुकड़े पर डाला जाता है। इनमें से किसके द्वारा अधिक बर्फ पिघलेगी। कह रहे हैं आपके पास 3 धातु है, एक लकड़ी है, धातु है और कांच है। ये 3 सामग्री है, तीनों को गर्म के एक भट्टी से निकाला जाए तो फिर उसके बाद उस पे जो है बर्फ के कुछ टुकड़े डालते हैं। कौन सबसे जल्दी ज्यादा पिघलेगा। ऑप्शन है धात, लकड़ी, कांच। ये सभी 3 प्रकार की सामग्री बर्फ की एक समान मात्रा में समान मात्रा को पिघलाएंगे। अब इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड सही होगा, जो लकड़ी होगा दोस्तों। तापमान में डाला जाता है तो अधिक बर्फ पिघलेगी, तो लकड़ी से दोस्तों ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। लकड़ी से दोस्तों सबसे ज्यादा बर्फ पिघलेगी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। आपको 3 परखनलियों में गुलाबी रंग का गुड़हल के पुष्प का विलयन दिया गया। आप पहली परखनली में विलयन ए के 2 बूंदे डालते हैं और उसका गहरा गुलाबी रंग हो जाता है। आप दूसरी परखनली में विलयन बी की 2 बूंदे डालते हैं पर रंग में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। आप तीसरी परखनली में विलयन सी की कुछ बूंदे डालते हैं तो हरा रंग हो जाता है। आपको बताना है बिलियन ए बी सी में की प्रकृति की पहचान करिए। पहले बिलियन में परख नली के बूंदे डालते हैं तो गुलाबी रंग देता है, सेकंड वाले में कोई रंग नहीं देता है, किसी रंग का परिवर्तन नहीं होता, तीसरे में दोस्तों हरा रंग मिलता है। ऑप्शन है पहला, कह रहे हैं कि ये क्षारी है, बी उदासीन है, सी जो है अम्लीय है। सेकंड है ए उदासीन है, बी जो है अम्लीय है, सी क्षारकी है। थर्ड है ए अम्लीय है, बी उदासीन है, सी क्षारकी है। या फिर लास्ट है ए क्षारकी है, बी अम्लीय है और सी उदासीन है। अब इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा आई ऑप्शन थर्ड सही होगा दोस्तों। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। ये जो है अम्लीय है और बी जो उदासीन है, जो कोई रंग परिवर्तन नहीं दे रहा है, तो वह उदासीन है, और जो हरा हो जा रहा है वह कैसा है, वह क्षारकी है। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र में निहित निम्नलिखित प्रक्रमों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले कुछ कथन दिए गए हैं। अवंपक को हटाया गया और कलछी से तैरती ग्रीस निकाल दी गई। सेकंड है, बड़ी वस्तु जैसे प्लास्टिक बैग को अपशिष्ट जल जल को स्तंभ स्क्रीन से गुजार कर निकाल दिया जाता है। सी कथन है, मध्य में ढलान लिए एक बड़ी टैंक में जल को रखा गया। थर्ड है, फोर्थ कथन है, डी कथन जो है, आवक अपशिष्ट जल की गति कम करके रेत बजरी कंकड़ नीचे बैठने दिया जाता है। लास्ट है, ये कथन जो है, अपशिष्ट जल एक बजरी और रेत निष्कासन टैंक में प्रवेश करता है। इसमें सही आपको बताना है, सही क्रम बताना है, कौन सा क्रम पहले रहेगा, कौन से क्रम बाद में रहेगा। किसकी बात करें, अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र की बात करें। अपशिष्ट जो खराब जल होता है,
इसमें जो सबसे पहले रहेगा, सबसे पहले इसमें दोस्तों बी रहेगा, एक नंबर पे बी रहेगा। बड़ी वस्तु जैसे प्लास्टिक बैग को, अपशिष्ट जल को स्तंभ स्क्रीन से गुजार कर निकाल दिया जाता है, ये पहला रहेगा। उसके बाद हम सब बात करेंगे तो ई आपके दूसरे पे रहेगा, तो डी आपका तीसरे पे रहेगा, और सी जो दोस्तों आपका चौथे पे रहेगा, और ए जो है यह आपका पांचवें मतलब ई पे रहेगा। यह क्रम किसमें मैच कर रहा है? यह क्रम आपका थर्ड में मैच कर रहा है, तो थर्ड इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक सेल और एक स्विच वाले एक परिपथ सर्किट में से खुले सिरे के तारों को एक के बाद एक निम्नलिखित तारों से जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है? एक के बाद एक चेक किया जा रहा है तो जोड़ा जाता है। तो निम्नलिखित में से आपको बताना, पहला कथन है 5 सेंटीमीटर लंबाई तथा 3 mm मोटाई वाले तार। सेकेंड ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर लंबाई और 7 mm मोटाई वाला तार। निम्नलिखित में से कौन सा सही है दोस्तों? पहला ऑप्शन है ए में अधिक उष्मा पैदा होगी, सेकेंड है बी में अधिक उष्मा पैदा होगी, थर्ड में ए और बी दोनों एक बराबर मात्रा में उष्मा पैदा होगी, लास्ट है ए और बी दोनों में ही उष्मा नहीं पैदा होगी। अब इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा जो बी है दोस्तों, जिसमें 7 mm मोटाई वाला तार है उसमें अधिक उष्मा पैदा होगी। देखिए लंबाई तो दोनों की सेम है, इसकी मोटाई 3 mm है, इसकी मोटाई 7 mm है, इसलिए इसमें बी में अधिक उष्मा पैदा होगी। ऑप्शन सेकंड है आंसर। अगला क्वेश्चन, कुछ कथन दिए गए। R1 है बिना बुझा चूना जल के साथ प्रक्रिया करके बुझा चूना उत्पन्न करता है। R2 है बुझा चूना कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके चूना पत्थर उत्पन्न करता है। R1 R2 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन है पहला R1, सेकंड है R2। इसमें कौन सा सही है? प्रतिक्रिया, संयोजन प्रतिक्रिया, सेकंड है विस्थापन प्रतिक्रिया, संयोजन प्रतिक्रिया, थर्ड है वियोजन प्रतिक्रिया और संयोजन प्रतिक्रिया, लास्ट है संयोजन प्रतिक्रिया और विस्थापन प्रतिक्रिया। अब इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट है सर, संयोजन प्रतिक्रिया और संयोजन प्रतिक्रिया। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। दोस्तों नीचे कुछ कथन दिए गए, उसे पढ़ना है और सही विकल्प को आपको चुनना है। अभी कथन है, घटपेड़ी पौधा कीटों को फंसा लेता है। आप जानते होंगे घटपेड़ी पौधा जो है घड़े के आकार में होता है, इसमें कोई कीट जाता है तो वह अपना ऊपर से ढक्कन बंद कर लेता है। इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, यह दलदली इलाकों में पाया जाता है। भारत की बात करें तो मेघालय की तरफ यह पौधा देखने को मिलता है। इसके अंदर से खुशबू निकलती है जिससे कीड़े मकोड़े आकर्षित होते हैं और इसके अंदर जाते हैं तो यह अपना ढक्कन बंद कर लेता है, इसमें वह कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। इस कीड़े मकोड़े से जो पौधा होता है सिर्फ नाइट्रोजन जो होता है वही लेता है, उसे खाता नहीं, उसे खा ले जाता है। उसमें जो नाइट्रेट होता है वही अब लेकर जिंदा रहता है। तो यह घटपेड़ी पौधे की विशेषता हो गई, तो यह फंसा लेता है, ये ऑप्शन सही है। कारण है घटपेड़ी पौधे में अपना भोजन बनाने के लिए क्लोरोफिल नहीं होता है। ऑप्शन है ए और बी दोनों सही है, आर्य की सही व्याख्या करता है। सेकंड है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर्य की सही व्याख्या नहीं है। थर्ड ऑप्शन है ये सही है लेकिन आर गलत है। इसके बाद लास्ट है ए और आर दोनों गलत है। अब इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही है लेकिन आर इसमें गलत है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। इसमें जो कह रहे हैं आर कारण आर करें घटपेड़ी पौधे में अपना भोजन बनाने के क्लोरोफिल नहीं होता, नहीं दोस्तों होता है। अगला एक मिनट दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एक यौगिक यक्ष जिंक जस्ता के साथ अभिक्रिया करके ए और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, परंतु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जल उत्पन्न करता है। यक्ष क्या हो सकता है? यक्ष क्या है आपको बताना है। ऑप्शन है पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड, सेकंड ऑप्शन है सल्फ्यूरिक एसिड, थर्ड ऑप्शन है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लास्ट ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसमें जो राइट आंसर माना गया था, इसमें जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है यह भी सही था, और इसके बाद अगर हम सब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यह भी सही थे, यह दोनों ऑप्शन सही था। फर्स्ट और थर्ड इज राइट आंसर। इसमें जो बच्चा फर्स्ट लगाया था उसे भी समान नंबर दिया गया था और जो थर्ड लगाया था उसको भी समान नंबर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, एक डिब्बे में 10 लीटर पानी
जबकि बी डिब्बे में 10 लीटर सरसों का तेल है। दोनों डिब्बे में जल शुरुआती समय में 40 सेल्सियस, अब दोनों डिब्बे में 70 सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? करेंगे आपके पास दो डिब्बे हैं, एक में 10 लीटर पानी है और एक में 10 लीटर सरसों का तेल है। दोनों डिब्बे को शुरुआती में 40 सेल्सियस और अब 70 सेल्सियस तक गर्म किया गया है। निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? ऑप्शन इसमें जो है ए अधिक उष्मा स्थानांतरित होगा। सेकंड है बी में अधिक उष्मा स्थानांतरित होगा। ए और बी दोनों एक बराबर उष्मा स्थानांतरित होगा। लास्ट ऑप्शन है ए और बी दोनों ही वास्तविक उष्मा स्थानांतरित नहीं होगा। अब इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ए में अधिक उष्मा स्थानांतरित होगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलती है। देखा ने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से एक पत्ती की निचली सतह का अवलोकन किया। उसने कहा कि अनेक छोटे छोटे छिद्र दिखे हैं। ये छोटे छोटे छिद्र क्या हैं? तो सीखा है, उसने एक पत्ती लिया, उसमें देखा कि उसमें छोटे छोटे छिद्र हैं। वो छिद्र को जानना चाहते हैं छिद्र है क्या। ऑप्शन है पहला सिराएं है, रंध्र है, मध्य सिरा है या फिर लवक है। ऑप्शन इसमें जो करेक्ट हो जाएगा, इसे रंध्र के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है ए और बी और सी रिक्त स्थान को भरिए। इसमें रिक्त स्थान को भरना है। इस तरफ लवण का नाम दिया गया है, क्षार है, अम्लीय है, उसको आपको बताना है। मैग्नीशियम नाइट्रेट ये दिया गया है अम्ल दोस्तों, HNO3 है। पोटेशियम सल्फेट यहाँ पे बी दिया गया है, H2SO4 है। कैल्शियम नाइट्रेट CaOH2 है और यहाँ पे सी दिया गया। आपको बताना है यहाँ पे ए में क्या भरा जाएगा, बी में क्या भरा जाएगा और सी में क्या भरा जाएगा। अगर इसे हम आपको आंसर बताएं दोस्तों, तो इसमें जो ई है ई में भरा जाएगा यहाँ पे MgOH2 भरा जाएगा। देखिए MgOH2 किस में, दो ऑप्शन में मिल रहा है। इसके बाद बी की बात करें, मान लीजिए अगर इसे हम ले लेते हैं, बी की बात करें, बी में क्या भरा जाएगा? बी में भरा जाएगा दोस्तों, यहाँ पे लिख दे रहे हैं KOH भरा जाएगा। KOH किस में मिल रहा है? अगर उसको KOH की बात करें तो बी में मिल रहा है, ओ से फोर्थ ऑप्शन में मिल रहा है। इसके बाद लास्ट में यहाँ पे HNO3 भराएगा, HNO3 भराएगा। तो ऑप्शन इसमें फोर्थ सही होगा, फोर्थ इज आंसर। अगला क्वेश्चन है एक विद्यार्थी एक दीवार पर दूरस्थ इमारत की छवि को उत्पन्न कर एक उत्तल लेंस की लगभग फोकस दूरी का पता लगाने का प्रयास कर रही है। दीवार पर धुंधली छवि दिखाई दे रही है, स्पष्ट छवि प्राप्त करने के लिए उसे क्या कहना चाहिए? ऑप्शन है पहला लेंस को दीवार से दूर हटाना चाहिए। सेकंड है लेंस को दीवार की ओर खिसकाना चाहिए। थर्ड है लेंस की स्थिति के आधार पर या तो दीवार से दूर या दीवार की ओर खिसकाया जा सकता है। लास्ट है उत्तल लेंस द्वार में दीवार पर कोई छवि प्राप्त नहीं की जा सकती, कह रहे उत्तल लेंस के द्वारा। अब इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड सही है, लेंस को इसकी स्थिति के आधार पर या तो दीवार से दूर या दीवार की ओर खिसकाया जा सकता है। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन रोमंथी पोषण की प्रक्रिया का सही वर्णन करता है? ऑप्शन है पहला निगलना, चबाना और मिश्रित करना, आंशिक पाचन, पूरा पाचन। इसके बाद है चबाना, निगलना, पाचक रसों के साथ मिश्रण, पूरा पाचन। थर्ड है निगलना, आंशिक पाचन, चबाना, पूरा पाचन। लास्ट है चबाना, निगलना, आंशिक पाचन या फिर पूरा पाचन। अब इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले क्या होता है, किसके बाद रोमंथिस की बात करें तो ऑप्शन पहला इसमें होगा, पहले निगलना होगा, फिर आंशिक पाचन, फिर चबाना, फिर पूरा पाचन होता है। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। एक लड़की एक धन आवेशित क्षण और एक ऋण आवेशित क्षण को एक एक करके एक नल से टपकती जल की महीन धारा के नजदीक लाई। इस दिशा में जल की धारा मुड़ेगी। ऑप्शन है पहला धन आवेशित क्षण की ओर और ऋण आवेशित क्षण से दूर। इसके बाद है धन आवेशित क्षण और ऋण आवेशित
ये दोनों छड़ की ओर, या फिर लास्ट है थर्ड है धन आवेशित और ऋण आवेशित दोनों छड़ों से दूर, लास्ट है ऋण आवेशित छड़ की ओर और धन आवेशित छड़ से दूर। क्या करिए दोस्तों, उसके पास दो तार है, दोनों तार की एक नल से टपकती जल की तरफ ले जा रही है, एक प्लस है और एक माइनस है, दोनों में क्या क्रिया देखने को मिलेगा उसको आपको बताना है। अब इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड सही है कि धन आवेशित छड़ और ऋण आवेशित दोनों छड़ों की ओर वह मुड़ेगी। ऑप्शन इसमें सेकंड सही होगा। अगला क्वेश्चन है ए और बी क्या है दोस्तों, इसमें ए और बी कुछ दिए गए हैं, उसको बताना है कि ए और बी क्या है। ए की बात करें धरती जल से रिसने की प्रक्रिया है, ये है दोस्तों भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच भंडारित भौम जल है। एक ही बताइए, ए को बताना है। ए अंतः सेंधन, बी जल भर, या फिर बी सेकंड ऑप्शन है ए जो है जल भर है, बी अंतः अस्चंदन है, इसके बाद थर्ड है ए जो है भौम जल है, बी जो उस पर जल भर है, लास्ट है ए है जो है क्या दोस्तों अंतः चंदन है, इसके बाद बी जो है जल सीमा है। अब इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, फर्स्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है पराग के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। इसमें पराग कण के बारे में आपको बताना है, पराग के बारे में कौन सा कथन सत्य है। इसमें पराग का परागकोश से बीजांड पर स्थानांतरण होता है, इसके बाद सेकंड ऑप्शन है इसमें पराग का परागकोश से अंडाशय पर स्थानांतरण होता है, थर्ड है इसमें पराग का परागकोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण होता है, लास्ट है इसमें पराग का वर्तिकाग्र से परागकोश पर स्थानांतरण होता है। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन परागकोश के, इसमें पराग कण की अगर हम सब बात करें तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, इसमें पराग का परागकोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण होता है, तो थर्ड इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है चरण ए है दोस्तों कॉपर सल्फेट पाउडर और गर्म जल की अल्प मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाली जाती हैं, इसमें डाला जा रहा है दोस्तों कॉपर सल्फर पाउडर में गर्म जल की मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जा रहा है। बी चरण है उपरोक्त को ठंडा करने पर नीले रंग का क्रिस्टल पृथक हो जाता है। ऑप्शन पहला है चरण ए एक भौतिक परिवर्तन है और चरण बी एक भौतिक परिवर्तन है, सेकंड ऑप्शन है चरण ए एक भौतिक परिवर्तन है और चरण बी एक रासायनिक परिवर्तन है, थर्ड ऑप्शन है ए जो है एक रासायनिक परिवर्तन है, बी जो एक भौतिक परिवर्तन है, फोर्थ ऑप्शन है ए एक रासायनिक परिवर्तन है, बी एक रासायनिक परिवर्तन है। अब इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड सही होगा, ए जो है चरण ए जो है एक रासायनिक परिवर्तन है, बी जो आपका एक कैसा परिवर्तन है यह आपका एक भौतिक परिवर्तन है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, इसे आपको मिलाना है, हम आपको मिला के बता दे रहे हैं जिससे ऑक्सैलिक अम्ल जो है यह किसमें जाएगा। ऑप्शन इसमें अगर हम सब देखें तो इसके सामने सेब है, टमाटर है, मधुमक्खी का डंक है, सिरका है। अब अगर इसमें हम सब बात करें तो यह किसमें जाएगा, यह आपका टमाटर में जाएगा। और जो फार्मिक अम्ल है, फार्मिक अम्ल किस में देखने को मिलता है, फार्मिक अम्ल की बात करें यह मधुमक्खी के डंक में मिलता है, यह थर्ड में चला जाएगा। तो मैलिक अम्ल आपका सेब में मिलता है, मैलिक अम्ल तो यह फर्स्ट में चला जाएगा। और स्टिक अम्ल किस में मिलता है, यह सिरका में मिलता है, तो इसमें आप डी में ही चला जाता है। तो हमने मिला के बता दिया, अभी ऑप्शन इतना देते हैं तो थोड़ा सा समझने में समस्या हो सकती थी, इसलिए हम आपको मिला के बता दिए कौन किस में जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, नीचे दिए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन है यशवन के सितार के तारों को कसना उससे उत्पन्न धन का तारत्व कम हो जाता है। यश2 है धन का तारत्व तार के तनन पर निर्भर करता है, कह रहे अगर किसी जो सितार होता है दोस्तों उसका जो धन होता है उसे तार से ही मैनेज किया जाता है, यह तो सब जान रहे हैं, इसकी कुछ विशेषता दी गई है। ऑप्शन है पहला यश1 और यश2 दोनों सत्य हैं और यश1 यश2 की सही व्याख्या है। इसके बाद सेकंड ऑप्शन है यश1 और यश2 दोनों सत्य हैं लेकिन यश1 और यश2 सही व्याख्या नहीं है। थर्ड ऑप्शन है यश1 असत्य है किंतु यश2 सत्य है। फोर्थ ऑप्शन है यश1 और यश2 दोनों असत्य है। अब इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। यश वन असत्य है, किंतु यश टू इसमें जो कह रहे हैं कि धन का तार तार के तनन पर निर्भर करता है, यह सही है। तो थर्ड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारी व्यायाम के दौरान अवायवीय श्वसन होता है। अवायवीय श्वसन के दौरान क्या उत्पन्न होता है? आप पहले कुछ कथन दिए गए हैं। ऑक्सीजन, एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड। देखिए कुछ चीज आप जब व्यायाम करते हैं उसमें क्या होता है, अवायवीय श्वसन होता है। इसके दौरान जब हम क्या उत्पन्न होता है, कुछ चीजें आप देख के ही काट सकते हैं कि यह चीज तो हो ही नहीं सकता। अब जो चीज नहीं हो सकता उसे जैसे एल्कोहल, आप कहेंगे एल्कोहल कोई बात ही नहीं होता। अब इसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक अम्ल, इसमें जो राइट आंसर होगा उत्पन्न होता है क्या होता है, लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। इसमें राइट आंसर है डी। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक शिक्षक ने तांबे के तार के एक लंबे टुकड़े को एक लोहे की कील पर कुंडली के रूप में लपेटा। परिपथ पूर्ण करने के लिए तार के खुले सिरों को स्विच के रास्ते एक सेल से जोड़ा गया है। स्विच बंद करने पर क्या होगा? ऑप्शन है पहला, लोहे की कील एक अस्थायी चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। सेकंड है, लोहे की कील एक शीश की तरह व्यवहार करेगी। थर्ड है, लोहे की कील एक अस्थायी चुंबक की तरह व्यवहार करेगी। लास्ट है, लोहे की कील विचुंबकित हो जाएगी। ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन थर्ड सही है, लोहे की कील एक अस्थायी चुंबक की तरह व्यवहार करेगी। थर्ड इज राइट आंसर। विद्यार्थियों में तार्किक चिंतन के विकास की निम्नलिखित में से किन क्रियाओं पर शिक्षक को बल देना चाहिए? पेडागोजी का क्वेश्चन है। पहला, इसमें कुछ कथन दिए गए, किए गए कार्य में से और अधिक सुधार हेतु पूर्वानुलोकन की सहर शिक्षा। सेकंड है, अपनाएंगे विधि के सच पक्ष में और उसके विरुद्ध पहलुओं को याद करना। थर्ड है, वैज्ञानिकों के विषय में जानकारी एकत्रित करना। थर्ड है, एक दूसरे के विचारों दृष्टिकोणों का सम्मान करना। ऑप्शन है बी और सी सही है। सेकंड है ए, बी और डी सही है। थर्ड है ए और बी सही है। लास्ट ऑप्शन है ए और डी सही है। अब इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड सही है। इसमें ए भी सही है और बी भी सही है, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान और उसके प्रक्रमों की सही व्याख्या नहीं करता? इसमें नहीं बताना है, जो गलत होगा वही आपका राइट आंसर होगा। विज्ञान अधिगम का एक अंतर विषय परक क्षेत्र है। आप कहेंगे यह तो सही है कि जो विज्ञान होता है वह विषय अंतर परक का क्षेत्र होता है, यह सही है। विज्ञान उस सिद्धांत की अधिक श्रेय देता है जो कुछ ही मान्यताओं के आधार पर अवलोकन के लिए एक बड़ी संख्या की व्याख्या करते हैं, यह भी सही। नए प्रमाणों की रोशनी में विद्यमान वैज्ञानिक सिद्धांतों और नियमों को छोड़ा जा सकता है। लास्ट है, एक अच्छे वैज्ञानिक सिद्धांत को झूठा साबित करने की संभावना नहीं होनी चाहिए। तो यह दोस्तों ये गलत है, यह आप कैसे कर सकते हैं? तो फोर्थ ही आपका गलत है और यही आपका आंसर हो जाए। निम्नलिखित में क्या सही है? पहले कुछ कथन दिए गए हैं। द्रव्य गर्म करने पर वाष्पित हो जाता है। द्रव्य क्या होता है दोस्तों? हम सब द्रव्य को गर्म करते हैं, वाष्पित होता है कि नहीं होता? आप कहेंगे जब भी हम सब द्रव्य को गर्म करते हैं वाष्पित होता ही है। इसके बाद सेकंड है, अस्थायी तापमान पर दाब आयतन और गैस के मोलों की संख्या का व्युत्क्रमणानुपाती है। ऑप्शन है पहला, ए संप्रत्यय है, बी सिद्धांत है, ये दोस्तों निष्कर्ष है, बी संप्रत्यय है। थर्ड है ए सिद्धांत है, बी नियम है। लास्ट है ए नियम है, बी निष्कर्ष है। ऑप्शन इसमें थर्ड सही होगा। ये जो क्या है दोस्तों, ये आपका सिद्धांत है, लेकिन बी क्या ऐसा है, बी आपका नियम है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक वैकल्पिक अवधारणा है? ऑप्शन है पहला, चमकदार वस्तुएं धुंधली वस्तुओं से अधिक प्रकाश परावर्तित करती हैं। किसमें करें? चमकदार वस्तुओं में। सेकंड ऑप्शन है, किसी वस्तु के दिख पाने के लिए प्रकाश स्रोत में से वस्तु की ओर और फिर नेत्र की ओर यात्रा करता है। यह दोस्तों एकदम सही है कि हम कोई चीज को तभी देखते हैं, जैसे किसी चीज में प्रकाश डालते हैं उससे प्रकाश से हमारे आँख पे पड़ता है तभी हम चीज को देख पाते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे आँख पे नहीं पड़े तब भी हम देख पाएंगे। सारे लेंस प्रकाश के चाल को परावर्तित कर देता है। इसके बाद लास्ट है, किसी माध्यम से प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है।
किसी माध्यम में प्रकाश, तो इसमें जो कांत एक वैकल्पिक अवधारणा क्या है, यही है दोस्तों, फर्स्ट ही होगा। चमकदार वस्तुएं धुंधली और वस्तु से अधिक प्रकाश परावर्तित करती हैं। तो फर्स्ट इज राइट आंसर। नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहले कथन पढ़ते हैं। यशवंत विज्ञान में प्रतिमान परिवर्तन होता है। सेकंड यश2 है, जब कई असंगत अवलोकन एकत्रित हो जाते हैं तो वर्तमान सिद्धांत संकटावस्था में होता है। ऑप्शन है यश1 और यश2 दोनों सत्य हैं और यश1 और यश2 की सही व्याख्या है। सेकंड ऑप्शन है यश1 यश2 दोनों सत्य हैं किंतु यश1 और यश2 की सही व्याख्या नहीं है। थर्ड ऑप्शन है यश1 सत्य है किंतु यश2 असत्य है। लास्ट ऑप्शन है यश1 असत्य है किंतु यश2 सत्य है। अब इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट सही है, यश1 और यश2 दोनों ही सत्य हैं दोस्तों, और यश1 यश2 की सही व्याख्या भी कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, करें कक्षा 8 की विज्ञान की एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक में निम्नलिखित उदाहरण पढ़िए। प्राचीन काल में लोग इन चिंगारियों का कारण नहीं समझते थे, अतः वे तड़ित से डरते थे, सोचते थे कि उन पर भगवान के क्रोध के कारण यह हुआ। अब वास्तव में हम यह जानते हैं कि बादलों में आवेश एकत्रित होने से तड़ित पैदा होता है। 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह दर्शाया कि तड़ित तथा आपके वस्त्रों में उत्पन्न चिंगारे वास्तव में एक ही परिघटना है। उपरोक्त उदाहरण में से विज्ञान के किन पहलुओं पर प्रकाश डाला गया? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है एक सार्वत्रिक एक सार्वत्रिक वैज्ञानिक प्रक्रम विद्यमान है। सेकंड है विज्ञान प्रकृति में अंतिम है। थर्ड है विज्ञान अनुभवाविक प्रमाण पर आधारित है। लास्ट है वैज्ञानिक ज्ञान के विकास में नियम और सिद्धांत एक केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। अब इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सही है, ऑप्शन थर्ड सही है कि विज्ञान अनुभवाविक प्रमाण पर आधारित होता है। बिना प्रमाण के विज्ञान नहीं माना जाता, इसमें प्रमाण की जरूरत होती है। अगला क्वेश्चन है, अपने विद्यार्थियों में वैज्ञानिक स्वभाव को आत्मसात करने के लिए निम्नलिखित में से आप क्रियाकलाप से चरण अपनाएंगे। पहला चरण दिए गए हैं, जांच द्वारा तत्कालिक पर्यावरण की खोज करना। सेकंड है शिक्षार्थियों को विज्ञान के प्रत्ययों और सिद्धांतों को स्मरण करने के लिए कहना। थर्ड है विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना। लास्ट है सत्य मूल्य और खुली मानसिकता और प्रयोगों द्वारा विकसित करना। ऑप्शन इसमें है ए बी डी सही है, सेकंड है बी सी डी सही है, थर्ड है ए सी और डी सही है, लास्ट है ए बी और सी सही है। अब इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें ए सही है, सी सही है, डी सही है। दो चीज़ तो एकदम कन्फर्म है, सही रहेगा दोस्तों। प्रोत्साहित करना पॉजिटिव पॉइंट है, खुली नुमा बात से उसका प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, और जांच द्वारा तत्कालिक परिवर्तन की खोज करना, यह भी दोस्तों, लेकिन यह जो गलत है स्मरण करने, इसमें याद करने पे जोर दिया जा रहा है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। तो आपका थर्ड इज आंसर। अगला क्वेश्चन है, आप कक्षा 7 में लोहे पर जंग लगना की चर्चा कर रहे हैं। आप विद्यार्थियों से कहते हैं लोहे के कील पर जंग लगने के लिए आर्द्रवायु आवश्यक है। आपका एक विद्यार्थी पूछता है कि क्या लोहे के कील को उबलते जल में रखने पर उस पर जंग लगेगा? ठीक है, आप बता रहे हैं कि लोहे के कील में जब हवा लगती है तो उसमें जंग लगेगा। कह रहे हैं कि अगर हम क्या उबालते हुए जल में लोहे के कील डालते हैं तब भी उसमें जंग लगेगा। आपके इस प्रश्न पर आपका किस प्रकार उत्तर देंगे? ऑप्शन है पहला, विद्यार्थियों सहपाठियों संग प्रश्न पर चर्चा करनी है और उत्तर ज्ञात करने के लिए कहेंगे। किसको करें? विद्यार्थियों को करें। आप विद्यार्थियों को कह देंगे विद्यार्थियों आप उत्तर को जांच करें, आपस में चर्चा करें, उत्तर बताएं, ऐसा नहीं करना है। विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक पढ़ने के लिए अगली कक्षा में उत्तर देने के लिए, ऐसा आप नहीं कर सकते पाठ्यपुस्तक से हेर लीजिए हम अगले क्लास में आप उत्तर देंगे। तो थर्ड है, विभिन्न परिस्थितियों में कील को रखकर ये खोज की अभिकल्पना करने और परिणामों को कक्षा के साथ साझा करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करेंगे। ये भी तो कुछ सही दिख रहा है, लेकिन लास्ट ऑप्शन देखते हैं, विद्यार्थियों के प्रश्न का सही उत्तर देकर
उसकी जिज्ञासा का निराकार करेंगे। देखिए इसमें जो सही आंसर है, जो सबसे ज़्यादा सही है, हमने आपको बताया था पहले ना, जो सबसे सही रहेगा वही आपका राइट आंसर होता है। सही इसमें थर्ड होगा। ऐसा नहीं आप उसका सही उत्तर दे के बस उसे शांत कर दिया, ऐसा नहीं करना है। इसमें ऑप्शन आपका थर्ड सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक घोल परीक्षण द्वारा नमक एवं चीनी की पहचान करने के लिए जांच उपागम का उपयोग करना चाहता है। निम्नलिखित में से कार्यों को करने का सही क्रम क्या होगा? ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को नामांकित अज्ञात नमूने ABCD दिए गए जो चीनी, नमक, फिटकरी और रेत हैं। सेकंड ऑप्शन है, विद्यार्थियों को सजीव चित्रण द्वारा यह दिखाने में सहायता की गई कि पदार्थ विभिन्न परमाणुओं से बने हैं और इसलिए वे विभिन्न प्रकार से घुलते हैं। ते हैं विद्यार्थी पदार्थों A, B और C व D घुलनशीलता का परीक्षण विभिन्न द्रवों से करते हैं। ऑप्शन है ABC सही है, सेकंड ऑप्शन है BAC सही है, थर्ड है ACOB सही है, लास्ट है CA और B सही है। अब इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड सही है, A सही है, C सही है, B सही है, जो कि D में जो आपको बताना क्या था, क्रम बताना था। क्रम पहले A रहेगा, उसके बाद C रहेगा, उसके बाद A रहेगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक लोकतांत्रिक विज्ञान कक्षा का चित्रण नहीं है? अब नहीं पूछा है, जो आपका गलत होगा वही आपका राइट आंसर होगा। पहला ऑप्शन है, शिक्षक विद्यार्थियों को अपने भाव प्रकट करने के लिए एक सुरक्षित स्थान देता है। सेकंड है, शिक्षक अनुशासन को बनाए रखने के लिए नैतिक अधिकारी की भूमिका निभाता है। थर्ड है, शिक्षक विद्यार्थियों में सांस्कृतिक विविधता की समझ उत्पन्न करते हैं। लास्ट है, शिक्षक विद्यार्थियों को निर्णय लेने के प्रक्रमों पर चर्चा करने और उनके निर्णय का आधार क्या है इस पर प्रश्न पूछने का अवसर प्रदान करता है। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड सही है, शिक्षक अनुशासन को बनाए रखने के लिए नैतिक अधिकारी का भूमिका निभाता है। अब ये गलत है और यही आपका सही आंसर होगा, इसलिए आपका यह राइट आंसर होगा। इसमें नहीं पूछा है, उसमें नैतिक अधिकारी आपको नहीं बनना है, बच्चों को निष्क्रिय कर दे, आप जो बोले वही सही है, इस प्रकार से आपको नहीं कहना है। ऑप्शन इसमें सेकंड इज करेक्ट आंसर। आज हम सब दोस्तों जो आपके 30 क्वेश्चन थे साइंस के, उसी 30 क्वेश्चन को कवर किए। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल @YesForStudy टाइप करेंगे, YesForStudy1 टाइप करेंगे, आपको ग्रुप मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी इसका लिंक भी, टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप भी ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए दोस्तों।